अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा विरासत कोर्स का सिलसिला जारी व सारी है, तो इसी सिलसिले को लेकर इंशाल्लाह आज हम कुछ नया सबक पढ़ेंगे। थोड़ा सा पिछले सबक से ताल्लुक़ है और इंशाल्लाह और आगे मज़ीद पढ़ेंगे। तो देखें, जो हमने कल पढ़ा था उसकी पहले मैं आपके सामने समरी रिवाइज कर देता हूँ, रिव्यू कर देता हूँ, ताकि हमारे थोड़े जहन में आ जाए और फिर आगे पढ़ने में आसानी हो। तो कल हमने सबसे पहले विरासत की तारीफ, इल्मुल मिरास की तारीफ पढ़ी थी, मौजूद पढ़ा था और वर्ड्स पढ़ी थी कि हम इल्मुल मिरास को क्यों सीखते हैं, क्यों पढ़ते हैं। और इसके बाद ये कि मैयत ने जो माल छोड़ा है, जिसे हम तरीका कहते हैं, उसके अंदर कितने हुकूक होते हैं और कौन कौन से हुकूक होते हैं। वो पहले हमने पढ़ा तजहीज़ व तदफीन होती है, बिला तफसीर व तफसीर, यानी बगैर ज़्यादती और कमी के। और दूसरा हमने स्टेप ये पढ़ा था कि अदायगी कर्ज, यानी कर्ज को अदा करना उस माल से। जब दो स्टेप कम्प्लीट हो जाए तो तीसरा स्टेप था कि निफाज़ वसीयत, यानी अगर मैयत ने कोई वसीयत की हो तो उस वसीयत को पूरा करना, वसीयत को नाफिज करना। और इसके बाद चौथा स्टेप पढ़ा था कि जब तीन स्टेप मुकम्मल हो जाए, चौथे स्टेप में जो माल बचेगा उसे तमाम वरसा के दरमियान स्टेप बाय स्टेप तकसीम करें। ये चार स्टेप थे। अब जो दूसरा इसके अंदर स्टेप था कि अदायगी कर्ज, यानी कर्ज को अदा करना। तो अब कर्ज को अदा करना मैंने इस मुतालिक आपके सामने अर्ज किया था कि हम लोग इंशाल्लाह थोड़ी डीप में जाकर, थोड़ी सी डिटेल में जाकर कल पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह फिर आज हम अदायगी कर्ज से मुताल्लिक थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर आगे अपना सबक स्टार्ट करते हैं। तो देखें, अदायगी कर्ज में ये होगा, दो ही सूरतें होंगी। या तो कर्ज हुआ जो है, मैयत ने अगर किसी से कर्ज लिया था, वो कर्ज हुआ या तो एक होगा या फिर एक से ज़ायद होंगे। अगर कर्ज हुआ एक ही है, अब भी तीन कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन ये है कि जो मैयत ने माल छोड़ा है वो और मैयत के ऊपर जो कर्जा है वो कर्जा बराबर होगा। या फिर ऐसा होगा कि जो मैयत ने माल छोड़ा है वो कम है और कर्जा ज़्यादा है। या फिर ऐसा होगा कि जो माल मैयत ने छोड़ा है वो ज़्यादा है और कर्जा कम है। तीन कंडीशन होंगी। तो अगर पहली कंडीशन है कि माल और कर्जा दोनों बराबर है, तो ऐसी सूरत में तमाम माल कर्जा को दे दिया जाएगा। और अगर ऐसी कंडीशन है कि माल बहुत ज़्यादा है और कर्जा कम है, तो जितना कर्ज है वो कर्जा दे दिया जाएगा और बाकी जो माल उससे स्टेप जो आगे के हैं वो अदा किए जाएंगे। ये दो स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप ये कि अगर माल कम है और कर्जा ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत में जितना माल है वो अदा कर दिया जाएगा। कह जाएगा माल वो उस बंदे का मामला है और मैयत का मामला है जो अल्लाह ताला के दरमियान उन्होंने माशर फैसला फरमाया, तो हमारा जितना माल है वो अदा कर दिया जाएगा। ये तो मैंने आपके सामने कंडीशन अर्ज की कि जब कर्जदार कर्ज हुआ फ़कत एक ही हो। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि एक से ज़ायद कर्ज हुआ हो, तो अब क्या किया जाए? तो अभी तीन कंडीशन बनेगी। पहले तो वही कंडीशन कि माल और कर्जा बराबर है, तो जितना माल है वो भी दे दिया जाएगा। या तो ऐसी कंडीशन होगी कि माल बहुत ज़्यादा है और कर्जा कम है, तो जितना कर्जा है वो माल अदा कर दिया जाएगा, जो बाकी माल बचा है उसे आगे के स्टेप अदा किए जाएंगे। और तीसरी कंडीशन ये है कि माल कम है और कर्जा बहुत ही ज़्यादा है। अब जैसा कि याद कंडीशन हम कौन सी बयान कर रहे हैं, जिसमें कर्जा एक नहीं है बल्कि एक से ज़ायद है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि कर्ज भी माल के बराबर या कम नहीं है, बल्कि माल से बहुत ज़्यादा कर्ज है। तो अब क्या किया जाएगा? तो हो सकता है कि मैयत ने 10 लाख रुपए छोड़े और उसके ऊपर 25 लाख रुपए का कर दो, 20 लाख रुपए का कर दो। हम फॉर एग्जाम्पल 25 लाख रुपए सपोज करें, 25 लाख रुपए है और कर्जदार एक से ज़ायद है। मिसाल के तौर पर तीन है, जैद, अमर और बकर, तीन नाम है कर्ज कौन के। एक जैद के जो कर्ज से 5 लाख रुपए मैयत ने लिए थे और बकर जो है से 12 लाख रुपए लिए थे और हमारे उससे 8 लाख रुपए लिए थे। टोटल मिला के 25 लाख रुपए हो चुके हैं। जबकि मैयत ने माल 10 लाख रुपए का छोड़ा है। अब 10 लाख रुपए किस तरह तकसीम किए जाएंगे? या 10 लाख रुपए बकर को दे दिए जाएंगे, फिर जिसके 12 लाख रुपए कर्ज है, या फिर उन्हें दिए जाएंगे, जैद को दिए जाएंगे 5 लाख रुपए, या अमर को दिए जाएंगे। किस तरह किया जाएगा? तो हम आज इसका एक रूल सीखेंगे।
इन्हीं से बात है कि तमाम 25 लाख रुपए कर दे और 10 लाख रुपये मैयत ने छोड़ा है, तो 10 लाख को ही तकसीम किया जाएगा। अब 10 लाख को किस तरह तकसीम किया जाएगा, कितने में तकसीम किया जाएगा, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। तो उसका एक बहुत ही आसान सा रूल है, बहुत ही आसान। मैंने आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ, हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह और समझते हैं। तो जैसे मैंने कंडीशन बनाई कि कर्जदार एक से ज़ायद हो और माल कम हो और कर्जा ज़्यादा हो। सही, कर्जदार एक से ज़ायद है, माल कम है और कर्जा भी हमारे भी मैयत के ऊपर ज़्यादा है। तो अब क्या किया जाएगा, अब यहाँ पर एक रूल है, कानून में मैंने यहाँ लिखा है, और से देखिएगा और समझिएगा। पहले कुल माल को कुल कर्जे से डिवाइड कर दें। मिसाल के तौर पर मैयत ने 10 लाख रुपए छोड़े हैं और 25 लाख रुपए कर्जे, तो अब कुल माल कितना हुआ, 10 लाख रुपए, कुल कर्जा कितना हुआ, 25 लाख रुपए। तो अब 10 लाख को 25 लाख से पहले डिवाइड किया जाएगा, तकसीम किया जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ किया है, माल 10 लाख रुपए था और कर्जा मिलाकर 25 लाख रुपए था। 10 लाख को 25 लाख से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.4। तो अभी यहाँ तक हमारा ये स्टेप मुकम्मल हो चुका है। कुल माल को कुल कर्जे से पहले डिवाइड कर देंगे, पहला स्टेप। दूसरा, और जवाब को, मिसाल के तौर पर ये जवाब है, और जवाब को तमाम लोगों के कर्जे से मल्टीप्लाई कर दें। जब हमने कुल माल को कुल कर्जे से डिवाइड कर दिया, फिर जो आंसर आया उसे तमाम लोगों के कर्जे से मल्टीप्लाई कर दें। जैसा कि यहाँ पर हमने डिवाइड किया तो 0.4 आंसर आया था। अब 0.4 आंसर आया तो इसे हमने तमाम लोगों का जितना जितना कर्जा है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मिसाल के ऊपर 0.4 है, 0.4 को हमने पहले जैद के कर्जे, जैद का 5 लाख रुपए कर्जा था, जैद के कर्जे से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 2 लाख रुपए। सही है, यानी 10 लाख रुपए में से हमने 2 लाख रुपए जैद को दे दिए। सही, जबकि जैद का 5 लाख रुपए कर्जा हमने 5 लाख नहीं दिए, तो ये 10 लाख में से 2 लाख दिए। इसके बाद 0.4 को ही हम बकर के कर्जे से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.4 आ गया। अब बकर का कर्जा था, मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा मैंने 12 लाख रुपये, बकर का 12 लाख रुपये कर्जा था। तो अब इस आंसर को हम 12 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 लाख से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 4,80,000 और डायरेक्ट 80,000 आंसर आ गया हमारे पास। सही, जबकि इस बार कर्जा कितना था, 12 लाख रुपये। लेकिन हमने 12 लाख रुपये पूरे नहीं दिए, क्योंकि 12 लाख रुपये थे ही नहीं, 10 लाख रुपये तो थोड़े छोड़े थे। तहरीर तकसीम के बाद 10 लाख रुपये बचे थे, तो इसमें बकर को हमने 4,80,000 रुपये दे दिए। अब वो तो मुकम्मल हो गया। अब तीसरा अमर, ये अमरोनी लिखा हुआ अमर है, अरबी में इस तरह लिखा जाता है, ये उमर भी नहीं है, अमर। तो अमर है, अमर का 8 लाख रुपये कर्ज था, तो इसी आंसर को हमने अमर के कर्जे से मल्टीप्लाई किया। जब अमर के कर्जे से हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3,20,000, 3,20,000 हमारे पास आंसर आ गया। अगर हम इन्हें प्लस करेंगे तो आंसर हमारा 10 लाख रुपये आएगा। वो इस तरह फॉर एग्जाम्पल 4,80,000 इसमें प्लस करते हैं 3,20,000, तो 5 लाख 5 लाख और 3 5 3 8 8 लाख रुपये हो गए, और ये 2 लाख, 8 और 2 10 लाख रुपये हो गए, जो कि यहाँ कुल माल है। तो इस तरह तकसीम किया जाएगा। तो एक मतलब मैं आपके सामने मुख्तसर सा एज अ समरी अर्ज कर देता हूँ और बाकी फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। कंडीशन ये कि कर्जदार एक से ज़ायद है और माल कम है और कर्जा ज़्यादा है। तो अब सबसे पहले कुल माल को, जो मैयत ने माल छोड़ा, तजहीर तकसीम के बाद जो माल बचा है, याद रखिएगा, तजहीर और तकसीम के बाद जो माल बचा है उसका हिसाब करें। कुल माल को कुल कर्जे से डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, और जवाब को तमाम लोगों के कर्जे से मल्टीप्लाई करेंगे। माल कितना था, 10 लाख रुपए, कर्जा 25 लाख रुपए था। 10 लाख को 25 लाख से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.4। 0.4 आंसर आया तो हमने तमाम लोगों के कर्जों से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। जैद के 5 लाख रुपए कर्जा था, 5 लाख से मल्टीप्लाई किया तो इतना जैद को मिला। 0.4 को 12 लाख से मल्टीप्लाई किया तो बकर को 4,80,000 मिले। 0.4 को ही अमर के 8 लाख रुपए से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 3,20,000 रुपये आए, जो कि अमर को मिले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। और इससे मुताबिक आपको कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जो हम, जैसे कि हमारा नंबर मैंने आपको बताया था कि ग्रुप में
दिया हुआ है, तो आप लोग उस पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह अब हम अगला अपना चैप्टर की तरफ आते हैं। अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 में हम पहले इस्तिलाहात करते हैं कि कौन कौन सी इस्तिलाहात हैं। तो देखें इस्तिलाह किसे कहते हैं। इस्तिलाह किसी चीज़ की, किसी भी, अगर हम इनकी बात करें तो किसी भी इनकी खास लैंग्वेज को इस्तिलाह कहते हैं। किसी भी चीज़ में जो खास इसकी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज में जो माना होता है उसका, उसे इस्तिलाह कहते हैं। अगर हम मिसाल लें तो जैसे कि एक वर्ड है मदनी। मदनी का अगर हम माना देखें तो इसका मतलब है मदीने वाला। सही, मदीने वाला मदनी का माना है। जबकि अगर हम दावत इस्लामी की इस्तिलाह में से देखें मदनी को, तो इसका मतलब होता है आलिम दीन, यानी जो शख्स आलिम दीन होता है, दावत इस्लामी से फारिग तहसील होता है, पास आउट होता है, उसे मदनी कहा जाता है। तो इसे कहते हैं इस्तिलाह। तो इल्म मिरास की भी खास इस्तिलाह हैं। तो कौन कौन सी इस्तिलाह हैं इंशाल्लाह हम एक एक करके आज पढ़ते हैं। तो जितने हो सका आज पढ़ते हैं, इंशाल्लाह बाकी कल अर्ज कर देंगे। तो पहली तो इस्तिलाह यही हुई कि तरीका। देखें, तरीके का लुग़वी माना तो यही होता है कि छोड़ा हुआ, जिसे इंसान छोड़कर जाए, छोड़कर मरे, उसे तरीका कहते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपके सामने 4 स्टेप्स अर्ज किए थे कि अगर मैयत ने कोई माल छोड़ा है तो 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि तरीक़े तकवीन, दूसरा अदायगी कर्ज, तीसरा निफाज़ वसीयत, और फिर चौथा स्टेप आता है तरीके की तकसीम। फिर चौथा स्टेप आता है ना, असल में चौथे स्टेप पर जाकर माल खालिसतन तरीका कहलाता है, जो मिरास सिलसिले में हम कहते हैं तरीके की तकसीम। तो जो चौथे स्टेप आता है, जब चौथे स्टेप पे हम पहुँचते हैं तो चौथे स्टेप पर आकर जो माल होता है उसे तरीका कहते हैं। तो तरीके यही तारीफ लिखी, जो कि जब हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा मैं पोस्ट अपने ग्रुप में अपने पेज पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसमें देख भी लीजिएगा। तो तरीके की तारीफ जो होती है कि वो माल जिसे इंसान छोड़ कर जाए, सही है, और वो माल साफ़ सुथरा हो। साफ़ सुथरे से मुराद ये कि वो हराम माल नहीं हो, हलाल हो, और किसी दूसरे का हक इसमें शामिल ना हो। सही, तरीके की तारीफ के अंदर हमने 2-3 बातें बयान की कि वो माल जिसे इंसान छोड़ कर जाए और वो माल साफ़ सुथरा हो, यानी हलाल माल हो, हराम ना हो। और तीसरी बात ये कि उसमें किसी गैर का हक भी शामिल ना हो। अब सवाल ये होता है कि मैंने कहा चौथे स्टेप पे जाकर जो माल होगा वो खालिसतन तरीका कहलाएगा, क्यों पहले या दूसरे स्टेप पे क्यों नहीं कहलाएगा? तो इस वजह से कि तरीके की तारीफ ये है कि इसमें किसी गैर का हक शामिल ना हो। जबकि अगर हम दूसरे स्टेप में देखें तो कर्ज होता है, कर्ज को अदा किया जाता है। तो अगर हम कर्ज अदा नहीं करेंगे तो इस माल में अभी भी किसी गैर का हक शामिल है। जब हमने इस माल से किसी का कर्ज अदा कर दिया तो गैर का हक निकल गया। तो जब 3 स्टेप अदा कर लेंगे तो खालिसतन इसी वजह से चौथे स्टेप पे आकर तरीका कहलाएगा। तो दूसरा होता है वारिस। वारिस यानी मरने वाले के अजीज अकरबा जो होते हैं उन्हें वारिस कहते हैं। अब वारिस के स्टेप कौन कौन से हैं, दर्जात कौन कौन से हैं, वो इंशाल्लाह पूरा अलग से चैप्टर हम पढ़ेंगे आगे। इसके बाद मूरिस यानी मरने वाला जो शख्स होता है जिसका इंतकाल हुआ है उसे मूरिस कहते हैं। इसके बाद एक इस्तिलाह है अस्हाब फ़राइज़, क्योंकि अगर हम देखें तो चौथे स्टेप में जाकर मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था कि तरीके की मुरासा के दरमियान स्टेप बाय स्टेप, दर्जा बदर्जा तकसीम। सही, तो पहले स्टेप हमने पढ़ा था कि अस्हाब फ़राइज़। अस्हाब फ़राइज़ कौन होते हैं? अस्हाब फ़राइज़ वो लोग होते हैं, वो वरसा होते हैं कि जिनके हिस्से शरीयत ने मुकर्रर किए हैं। सही है,
वो वरसा कि जिनके हिस्से शरीयत ने मुकर्रर किए हैं उन्हें असहाब फ़राइज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर किसी का निस्फ़ हिस्सा मुकर्रर किया है, किसी का तिहाई हिस्सा 1/3 हिस्सा मुकर्रर किया है, किसी का 2/3 किया है, 2/3, और किसी का सुदुस किया है, छठा हिस्सा, और भी मतलब तकरीबन शरीयत ने जो हिस्से मुकर्रर किए हैं उसे हम असहाब फ़राइज़ कहते हैं। तो पहला फ्रेम हमारा मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद एक और इस्तिलाह असबा। असबा क्या होता है? असबा का बीच पूरा चैप्टर की बहुत ज़्यादा डिटेल है, वो तो हम डिटेल में इंशाल्लाह बाद में उसके चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन हम इंशाल्लाह यहाँ पर मुख्तसर सा आपके सामने कॉन्सेप्ट अर्ज कर देते हैं कि जिससे आपको ये थोड़ा क्लियर हो जाए कि असबा से मुराद क्या होता है। असबा देखें वो होते हैं कि जिनके हिस्से शरीयत ने मुकर्रर नहीं किए होते, सही, जिनके हिस्से शरीयत ने मुकर्रर नहीं किए होते, और ये असबा असहाब फ़राइज़ से बचे वो माल लेते हैं। मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए मैयत ने छोड़े, जो 10 लाख रुपए तरीका था, 8 लाख रुपए असहाब फ़राइज़ में नसीब हो गए, अब बचे 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए जो बचे हैं वो असबात के दरमियान तकसीम होंगे, सही, तो ये असबात कहलाते हैं, यानी वो वरसा जिनके से शरीयत ने मुकर्रर नहीं किए और यह असहाब फ़राइज़ से बचे हुआ माल लेते हैं, यह असबा कहलाते हैं। अब असबा कौन कौन लोग बनते हैं और क्या क्या इसके अंदर दर्जे हैं, स्टेप्स हैं, वो इंशाल्लाह उसके चैप्टर में बयान किए जाएंगे। इसके बाद असबात नसबिया। असबात नसबिया ये भी बिल्कुल आसान है। असबात की तारीफ हमने सुन ली कि इससे शरीयत ने मुकर्रर नहीं किया वो असबा, और असबात नसबिया। अब नसबिया किससे निकले? नसबी से। नसबी यानी नसब वाले, नसब वाले, तो वो असबात कि जो इंसान के नसब की वजह से हों, नसब की वजह से हों, वो असबात नसबिया कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर भाई है, भाई है, बेटा है, भाई में यहाँ पे हमने 3 मिसालें लिखी हैं, भाई, बेटा और बाप। ये भाई नसब की वजह से, बेटा भी नसब की वजह से, और बाप भी नसब की वजह से, तो तीनों नसब की वजह से हो तो ये असबात नसबिया कहलाएंगे, यानी वो असबात के जो नसब की वजह से। इसके बाद असबात सबबिया। असबात सबबिया जी अब तो नहीं होते, क्योंकि पहले ज़माने में गुलाम वगैरह का दौर हुआ करता था, तो उसी ज़माने के एतबार से ये है। असबात सबबिया वो होते हैं कि इसे आसान से आप तारीफ समझें कि अगर किसी शख्स ने अपने गुलाम को आज़ाद कर दिया, किसी शख्स ने अपने गुलाम को आज़ाद कर दिया, तो ये जो शख्स है अपने गुलाम के लिए असबात सबबिया कहलाएगा, सही, ये जो शख्स है अपने गुलाम के लिए असबात सबबिया कहलाएगा। तो ये इसकी तारीफ उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद ज़वील अरहाम। ज़वील अरहाम एक इस्तिलाह है, लेकिन ज़वील अरहाम का मतलब होता है मुतल्लक़न रिश्तेदार, जो भी इंसान का रिश्तेदार है वो ज़वील अरहाम कहलाता है। लेकिन इस्तिलाह मीरास के अंदर, मीरास की तो लैंग्वेज है, विरासत की लैंग्वेज है खास, उस लैंग्वेज के अंदर ज़वील अरहाम के अंदर वो रिश्तेदार दाखिल होते हैं जो असहाब फ़राइज़ ना हो और असबा भी ना हो, सही। ज़वील अरहाम के अंदर इस्तिलाह मीरास में वो रिश्तेदार दाखिल होते हैं जो असहाब फ़राइज़ भी ना हो, यानी उनके हिस्से शरीयत ने मुकर्रर ना किए हों और वो असबात भी ना हो, तो वो ज़वील अरहाम कहलाते हैं। इसी बात है कि इस्तिलाह मावलल मावलात, जो कि मैंने कल भी अर्ज कर दी थी, दोबारा रिवाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर इस्तिलाह क्यों देंगे मावलल मावलात। अब मावलल मावलात होता क्या है? ये मावलल मावलात वो होता है कि जब जो शख्स है, कोई शख्स है वो मजबूर नस्ब है, उसका नस्ब मालूम नहीं,
और उस मजबूर नसब ने किसी दूसरे शख्स को कहा कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे मरने के बाद मेरा तमाम का तमाम माल तुम ले लो, यानी मेरे मरने के बाद तुम मेरे वारिस हो, और अगर मुझ पर ज़िंदगी में कोई जिनायत वगैरह लगी, कोई दियत वगैरह लाजिम हुई तो वो भी तुम ही अदा करोगे। तो ये मामूल मामलात कहलाता है। सही, तो ये इसके लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद एक इस तरह है मुकर्रुन लहू बिन नस्बी अलल गैर। मुकर्रुन लहू बिन नस्बी अलल गैर, यानी वो शख्स जिसके लिए मैयत ने अपने गैर से नसब का इकरार किया हो। ये हम थोड़ा सा समझते हैं। वो देखेंगे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि वो शख्स जिसके लिए मैयत ने अपने गैर से नसब का इकरार किया हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है जैद बाप और बकर। मिसाल के तौर पर जैद ने बकर को कहा कि तुम मेरे भाई हो। सही है, जैद ने बकर को कहा कि तुम मेरे भाई हो। अब जैद ने बकर को कहा कि तुम मेरे भाई हो। अब जैद ने देखते हैं बकर के नसब का इकरार किया है, किससे? अपने गैर से। तो वो गैर कौन है? वो गैर का बाप हो। जब जैद ने बकर को ये कहा कि तुम मेरे भाई हो, तो मतलब जैद ने क्या कहा? जैद ने कहा कि जो मेरा बाप है वो एक तरह से तुम्हारा बाप कहलाता है। सही है, आई समझ में? मैं दोबारा कर देता हूँ। वो शख्स जिसके लिए मैयत ने अपने गैर से नसब का इकरार किया हो। सही है, जैसे कि यहाँ लिखा मैंने जैद और ये जैद का बाप, ये जैद का कोई शख्स होगा, बकर जैद का दोस्त होगा। तो जैद ने बकर को कहा कि तुम मेरे भाई हो। सही है, अब देखिए जैद ने बकर को कहा है कि तुम मेरे भाई हो। तो जैद ने किस चीज़ का इकरार किया? जैद ने इस चीज़ का इकरार किया है कि जो मेरे वालिद हैं वो ऐसे तुम्हारे भी वालिद हैं। सही, ये कहा है कि तुम मेरे भाई हो, यानी मेरे वालिद जो तुम्हारे वालिद हैं। तो अब जैद ने इसका इकरार किया है अपने गैर से, यानी अपने बाप से। तो ये मुकर्रुन लहू बिन नस्ब अलल गैर कहलाता है, यानी वो यानी मैयत ने जिसके लिए अपने गैर से नसब का इकरार किया हो वो मुकर्रुन लहू बिन नस्बी अलल गैर कहलाता है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब इसके लिए देखें चंद शराइत है, वो हम शराइत भी जान लेते हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो।
बिन नस्बी अलल गैर के लिए तकरीबन 4 शर्त हैं। पहली शर्त यह है कि जिसके लिए इकरार किया है वो मजहूल नसब हो। जैसे कि मैंने आपके सामने मिसाल लिखी थी, ये जैद है, जैद ने बकर के लिए इकरार किया है नसब का, इसे अपने बाप से यानी अपने गैर से। सही, तो जिसकी पहली शर्त ये है कि जिसके लिए इकरार किया हो वो मजबूर नसब हो। जैद ने बकर के लिए इकरार किया है तो बकर के लिए ज़रूरी है कि बकर मजबूर नसब हो। सही, पहली शर्त। दूसरा, नसब का इकरार किया हो, यानी जैद ने मिसाल के ऊपर जैद मैयत है, जैद ने नसब का इकरार किया हो, मिसाल के ऊपर भाई होने का इकरार किया हो या किसी और रिश्तेदार का, तो नसब का इकरार किया हो। दूसरी बात, गैर ने इनकार या इकरार कुछ ना किया हो। गैर कौन है? ये बाप, ये जैद ने बकर के लिए इससे इकरार किया है, तो ये गैर है, गैर ने इसका इकरार किया हो ना इनकार किया हो, यानी बोला हाँ भी सही है या मना किया हो, कुछ भी नहीं किया। सही, यानी सबूत किया है। और चौथी शर्त ये कि मरते दम तक इस पर कायम हो। जैद ने ये कहा है कि तुम मेरे भाई हो, जैद मरते दम तक अपने इस कौल पर कायम रहे। ये 4 शराइत हैं, 4 शराइत पाई जाएंगी तो वो मुकर्रर लहू बिन नस्बी अलल गैर कहलाएगा। सही, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक और इस्तिलाह मूसा लहू बि जमीइल माल। मूसा लहू बि जमीइल माल, इसका मतलब ये है कि वो शख्स जिसके लिए मैयत ने तमाम माल की वसीयत की है कि मैं मर जाऊँ तो मेरे मरने के बाद तमाम का तमाम माल उसे दे देना, तो ये कहलाता है मूसा लहू बि जमीइल माल। सही, वो शख्स जिसके लिए मैयत ने तमाम माल की वसीयत कर दी हो। तो इसके बाद थोड़े से और हम 2 इस्तिलाह और पढ़ लेते हैं, इंशाल्लाह अपनी खिलाफ को खत्म करते हैं। एक इस्तिलाह है जद्दे सही। तमाम अहबाब को मालूम होगा कि जद कहते हैं दादा, जैसे हम कहते हैं जद्दे अमजद, बड़े समाज होता है ना, तो जद कहते हैं दादा है, वो दादा परदादा और सकर दादा लकर दादा जो भी होते हैं उन्हें जद कहा जाता है। अब जद्दे सही कौन होता है? जद्दे सही कौन सा कहा जाए कि कौन से दादा होते हैं, तो हम इसकी तारीफ ही जानते हैं। तो जद्दे सही वो दादा के जिससे रिश्ते में दरमियान में कोई औरत दाखिल ना हो। दोबारा अर्ज कर देता हूँ, वो दादा, वो जद के जिससे रिश्ते में, जिससे ताल्लुक में दरमियान में औरत दाखिल ना हो। मिसाल के तौर पर ये मैयत है, ये बाप है और ये माँ। सही है, इसके भी माँ बाप यानी मैयत के दादा दादी हो गए। अब ये जो है दादा, ये दादा इस मैयत के लिए जद्दे सही है। क्यों है? क्योंकि इससे रिश्ते में मैयत के इससे रिश्ते में दरमियान में कोई औरत दाखिल नहीं है। मर्द तो है बाप, लेकिन कोई औरत दाखिल नहीं है, तो लिहाजा ये जद्दे सही कहलाएगा। सही है। इसके बाद दूसरी है जद्दे फासिल। दूसरी है जद्दे फासिल। जद्दे फासिल कौन होता है? जद्दे फासिल वो दादा होता है या वो दादा नाना वगैरह जो हैं वो दादा नाना होते हैं कि जिससे रिश्ते में दरमियान में औरत दाखिल हो। सही, वो दादा या नाना के जिससे मैयत के रिश्ते में औरत दाखिल हो। मिसाल पर मैयत है, मैयत की माँ है ये नाना और ये नानी। अब
ये जो नाना है, नाना इस मैयत के लिए जद्द फासिल कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? वो इस वजह से कि नाना के और मैयत के रिश्ते में दरमियान में औरत दाखिल हो गई, औरत दाखिल हो गई, इस वजह से ये जद्द फासिल कहलाएगा। और अगर दरमियान में औरत दाखिल नहीं हो तो जद्द सही कहलाएगा। सही, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया हो। जद्द फासिल, जद्द सही अर्ज किए ना, जद्द फासिल और जद्द सही भी होती है, जो कि दादी नानी होती है, वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गए होंगे तमाम। और अगर समझ में नहीं आए तो किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो इस सबक से रिलेटेड तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसको बताया जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी छोटी सी कोशिश को काबिश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और हमसे इस तरह अपने दीन का काम देता रहे और बाखिलाफ से लेता रहे। आमीन या नबी नबी वाक़ दावन।